प्रकाश का अपवर्तन। हेलो एवरीवन, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सबसे पहले प्रश्न समझते हैं। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने पूर्व पथ से विचलित हो जाती है। इसे क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहेंगे कि अपवर्तन? ये देखिए ऑप्शन दिया हुआ है, इसे कहेंगे प्रकाश का अपवर्तन। हम सभी जानते हैं विज्ञान में ये नियम है कि प्रकाश सरल रेखा में गति करता है जब प्रकाश एक ही माध्यम में होता है। जैसे एक माध्यम ले लेते हैं हवा। जब प्रकाश एयर में रहेगा, हवा में चलता है तो वो सीधी चलेगी, लेकिन अगर उसके माध्यम में बदलाव आ गया तो वो अपने पूर्व पथ से क्या हो जाएगा? विचलित हो जाएगा। सीधा ना जाके वो मुड़ जाएगा, विचलित हो जाएगा। तो इस घटना को कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। देखिए चित्र में दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, इस चित्र को समझिए। यहाँ पर प्रकाश की किरण वायु में है ना, तो प्रकाश की किरण को सीधी जाना था ऐसे, लेकिन सीधी ना जाके वो अपने पथ से क्या हो गया है? थोड़ा सा मुड़ गया है। तो इसको क्या कहेंगे? प्रकाश का अपवर्तन कहेंगे। ठीक है, माध्यम में परिवर्तन हुआ ना। यहाँ पर हवा था, वायु था, और यहाँ पर एक माध्यम आ गया कांच। अब ये भी बात रहती है कि कई लोग कंफ्यूज होते हैं कि विरल माध्यम क्या है, सघन माध्यम क्या है। तो ये हवा, वायु जो है विरल माध्यम है, और कांच और पानी जो है सघन माध्यम है। जिसमें प्रकाश की किरण तेजी से चलती है, उसका वेग अधिक होता है, वो है विरल माध्यम, जैसे कि वायु। और कांच और जल जो है सघन माध्यम होता है, उसमें प्रकाश का जो वेग है वो कम हो जाता है अपेक्षाकृत। चलिए आगे चलते हैं। देखिए ये जो घटना है वो क्यों होती है, आप सभी ऑब्जर्व किए होंगे। ये किसकी वजह से हुआ? प्रकाश के अपवर्तन की वजह से। प्रकाश की किरण को सीधी चल के वो कैसी हो गई है? मुड़ गई है, इसलिए हमें भी वो मुड़ी हुई दिखाई दे रही है। एक्चुअल में पेंसिल जो है मुड़ी हुई है क्या? नहीं है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। कांच का अपवर्तनांक कितना होता है? 1.5। काफी बार ये प्रश्न आता है, याद कर लीजिए। लेंस का वह बिंदु, ये लेंस है मान लो, तो वह बिंदु जिस पर प्रकाश की किरण बिना विचलन के गुजर जाती है ना, ये लेंस है, इसको मुख्य अक्ष कहेंगे। और यहाँ पर जो बीचों बीच पॉइंट होता है ये है प्रकाश केंद्र। तो यही वो बिंदु है जिस पर प्रकाश की किरण जो है बिना विचलन के सीधी निकल जाती है, यहाँ पर मुड़ती नहीं है। इसको कहेंगे प्रकाश केंद्र। ये प्रश्न काफी बार आता है, इसको आप ध्यान से देख लीजिए। चलिए थोड़ा आगे बढ़ गए थे, पीछे जाते हैं। उत्तल लेंस द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी जब वस्तु 2f पर हो? तो उत्तल लेंस में जब वस्तु 2f पर होती है तो प्रतिबिंब भी 2f पर बनती है। प्रकाश के प्रकाशीय घनत्व को व्यक्त करने वाली एक संख्या है अपवर्तनांक। लेंस कितने प्रकार के होते हैं? लेंस 2 प्रकार के होते हैं, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। लेंस के संबंध में गलत तथ्य है। उत्तल लेंस देखिए समझिए, उत्तल लेंस जो है ना बीच में मोटी, ये ऐसे होती है ना, बीच में मोटी है, और मैं तो ऐसे खतरनाक बनाई हूँ, आप लोग देखे होंगे ना, बीच में मोटी होती है और किनारों पे पतली होती है, सही है। अवतल लेंस कैसी होती है? बीच में पतली ऐसे और किनारों पे मोटी होती है, ये अवतल लेंस है। उत्तल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं, यही गलत है। अपसारी लेंस नहीं कहते हैं, उसको अभिसारी कहते हैं, और अवतल लेंस को कहते हैं अपसारी। तो ये गलत वाक्य है। उत्तल लेंस क्या करता है? प्रकाश केंद्र को अभिकेंद्रित, एक जगह केंद्रित करती है, इसलिए अभिसारी लेंस कहते हैं। आप लोग देखे होंगे ना, बच्चे लोग क्या करते हैं, कागज के टुकड़े को जला देते हैं, तेज प्रकाश रहता है तो लेंस से फोकस करके, क्योंकि उत्तल लेंस क्या करता है? प्रकाश की किरणों को एक जगह केंद्रित करती है। चलिए, लेंस किस माध्यम में होता है? पारदर्शी। लेंस के दोनों गोली पृष्ठों के वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? है ना, ये लेंस है कि दोनों गोली पृष्ठों के वक्रता केंद्र, यहाँ पर एक वक्रता केंद्र C, यहाँ पर C, दोनों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। आगे चलते हैं।
ये प्रश्न रिपीटेड हो गया लग रहा है। लेंस में प्रकाश का बिना मुड़े गुजरने वाला केंद्र है प्रकाश केंद्र। घड़ी साजों द्वारा उपयोग में कैसा लेंस का प्रयोग करते हैं? आवर्धक लेंस का प्रयोग करते हैं और उसमें उत्तल लेंस होता है। मानव नेत्र के, ये भी प्रश्न काफी बार आता है, मानव नेत्र के सामने उभरा भाग को क्या कहते हैं? कार्निया। मानव नेत्र में किस प्रकार के लेंस का प्रयोग होता है? उत्तल लेंस। एक सजीव लेंस है ना जो मनुष्य के आंख में होता है। ये चित्र भी यहाँ पर रख दिए, देख लीजिए आप। ये उभरा हुआ भाग है कार्निया। ये पित्त बिंदु है जहाँ पर स्पष्ट प्रतिबिंब बनता है। और ये जो है ये अपना लेंस है उत्तल लेंस। ये रेटिना है, प्रतिबिंब यहाँ पर बनता है। चलिए आगे देखते हैं। मानव नेत्र के अंदर पारदर्शी झिल्ली को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं आइरिस। यहाँ भी होगा, ये देखिए यहाँ पर है पर्दा वाला झिल्ली, आइरिस। आगे देखेंगे। मानव नेत्र में मानव नेत्र में वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो कहाँ पर बनता है? रेटिना। और स्पष्ट प्रतिबिंब रेटिना के पित्त बिंदु पे। चलिए, मानव आंख पर प्रतिबिंब कैसा बनता है? उल्टा व वास्तविक बनता है। देखिए, मस्तिष्क को उसको सीधा करके दिखाता है लेकिन प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है। क्योंकि हमारे आंख में कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस है। आप इसका टेस्ट कर सकते हैं। आपके घर में चम्मच होगा ना, स्पून छोटा वाला, तो उसमें ना आप अपना प्रतिबिंब देखिए सीधे तरफ से जहाँ से खाते हैं, तो वो उल्टा ही दिखेगा क्योंकि वो उत्तल लेंस का काम करता है। फिर जब हमारा आंख में भी जो भी उत्तल लेंस है ना, वो प्रतिबिंब को उल्टा ही बनाता है, उल्टा और वास्तविक बनता है। उसको ब्रेन सीधा करके हमें दिखाता है। सुस्पष्ट दृष्टि के न्यूनतम दूरी की मान कितना होती है? तो ये है 25 सेंटीमीटर। मतलब इसका मतलब ये होता है कि कम से कम इतनी दूरी पे रखेंगे तो दिखेगा, और पास में लाएंगे ना, उससे ज़्यादा पास में लाएंगे तो हमें दिखेंगे नहीं वस्तु। एकदम आँख के नज़दीक ला देंगे तो कहाँ दिखेगा? तो कम से कम कितने दूर में होना चाहिए? 25 सेंटीमीटर में होना चाहिए। निकट दृष्टि दोष को क्या कहते हैं? निकट दृष्टि दोष को कहते हैं मायोपिया। हाइपरमेट्रोपिया इसको कहते हैं दूर दृष्टि दोष को। दृष्टि दोष से गलत कथन है। देखिए, सही कथन को पढ़ लेते हैं। दूर दृष्टि दोष निवारण हेतु कौन सा लेंस लगाते हैं? उत्तल लेंस लगाते हैं। निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस लगाते हैं। और गलत कथन क्या है? ये गलत कथन है कि पास के वस्तु का दिखाई नहीं देना निकट दृष्टि दोष है। इसका क्या होता है? जब पास की वस्तु दिखाई नहीं देती है तो वो होता है दूर दृष्टि दोष। आगे देखते हैं। सूक्ष्मदर्शी दूरदर्शी बनाने में किस लेंस का प्रयोग करते हैं? उत्तल लेंस का। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें, ये ऐसे बना के देख लेते हैं। ये मुख्य अक्ष है, तो ये मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें है ना, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है वो क्या कहलाती है? ये यहाँ पर उसको कहते हैं, क्या कहेंगे? कहाँ पर मिलेगी वो? मुख्य फोकस पे। मुख्य फोकस और प्रकाश केंद्र के बीच की दूरी क्या कहलाएगी? फोकस दूरी कहलाती है। सभी वास्तविक प्रतिबिंब जो पर्दे पर बनते हैं वो क्या होते हैं? उल्टे होते हैं। जैसे जैसे वस्तु को लेंस के पास लाया जाता है प्रतिबिंब दूर हटता जाता है। जैसे जैसे वस्तु को लेंस के पास लाया जाता है प्रतिबिंब का आकार में परिवर्तन होता है। कैसे होता है? प्रतिबिंब क्या होगा? बढ़ता जाता है कि घटता जाता है? आप लोग कमेंट करके बताएंगे। कांच के गुटके से प्रकाश का अपवर्तन में आई दर्शाया गया है आपतन कोण को। जो यहाँ पर देखे थे ना, सबसे पहले जो चित्र बना था ये वाला, ये इस प्रकार का, तो यहाँ से जो प्रकाश की ये हवा है, हवा से यहाँ पर जो आई बना था ये क्या है? आई क्या है? आपतन कोण को दर्शाता है। फिर आगे देखते हैं। आइरिस के मध्य में एक छोटा सा निकास छिद्र होता है जिसे क्या कहते हैं? पुतली कहते हैं। अवतल लेंस किरणों को क्या करती है?
अवतल लेंस किरणों को फैलाते हैं। इसीलिए जिन व्यक्ति को परेशानी ना दूर की वस्तु को देखने में होती है, उन लोगों को कौन सा लेंस लगा रहता है? अवतल लेंस लगा रहता है, क्योंकि उनको दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती, तो वो किरणों को फैला करके दूर की वस्तु को देखने में मदद करती है। आगे देखते हैं। और जिनको दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती है, उनको कौन सा प्रॉब्लम होता है? उस समस्या का क्या नाम है? निकट दृष्टि दोष। जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो लंब की ओर क्या होता है? वो झुक जाता है। जैसे कि विरल माध्यम है हवा, हवा से जब वो कहाँ जाएगा? मान लो कांच में गया, तो क्या होता है? प्रकाश की किरण क्या हो जाती है? झुक जाती है। ये मान लो अभिलंब है, यहाँ से प्रकाश की किरण कैसे आई, तो वो क्या हो जाती है? ऐसे ये क्या हो जाएगा? एक मिनट, अभिलंब बना दिए कि प्रकाश की किरण ऐसे आई, इधर हवा है, तो ये क्या हो जाएगी? वो झुक जाती है अभिलंब की ओर। ये क्या आपका कौन सा कोण हो गया? ये आपतन कोण हो गया आई, और ये अपवर्तन कोण हो गया आर। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम यानी कि हवा से सघन माध्यम यानी कि कांच में जब जाती है तब। अगला देखते हैं उल्टा। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है तो प्रकाश लंब की ओर क्या होगा? देखिए ये कांच है, ये कौन सा माध्यम हो गया? सघन माध्यम हो गया। कांच का गुटका है तो ये अभिलंब बना लिए। तो सघन माध्यम यानी कि कांच से जब प्रकाश की किरण हवा में आती है तो वो क्या होती है? अभिलंब से दूर हट जाती है। तो यहाँ पर क्या होगा? ये आर हो गया, ये आई हो गया। जब छोटी वस्तुओं के बड़े व सीधे प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए किया जाता है आवर्धक लेंस का प्रयोग। लेंस प्रकाश को क्या करते हैं? अपवर्तित करते हैं। दर्पण प्रकाश को परावर्तित करते हैं। कौन से लेंस के सामने वस्तु को कहीं भी रखे उसके द्वारा सदैव आभासी व छोटा प्रतिबिंब बनता है? उभयावतल लेंस। माध्यम के अपवर्तनांक का सूत्र क्या है? निर्वात में हवा का वेग बटे माध्यम में हवा का वेग, ये उसका सूत्र है। ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है। देखिए, जब वस्तु एफ पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? देखिए ये वस्तु है, ये एफ पर है ना, यहाँ पर ये एफ पर है, तो प्रतिबिंब देखिए ये प्रतिबिंब कब बनेगी? जब ये दोनों किरणें आपस में मिलती है। यहाँ पर मिल नहीं रही है तो इसको पीछे मिलाने की कोशिश करेंगे तो ये मिलेगी अनंत पे। तो जब भी वस्तु एफ पर होती है तो प्रतिबिंब कहाँ बनती है? अनंत पे बनती है। देखिए अगला प्रश्न। जब वस्तु एफ, ये एफ है, और 2f के बीच हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनती है? ये 2f के आगे बनती है, 2f के परे। जब वस्तु 2f से परे हो, जब वस्तु को ये 2f से दूर में रखा गया है तो प्रतिबिंब भी कहाँ बनेगा? ये प्रतिबिंब देखिए बीच में बन रहा है, f और 2f के बीच। कई लोग को डाउट हो रहा होगा तो समझ लीजिए ये उत्तल लेंस है, ये उसका प्रकाश केंद्र है, इसको मुख्य फोकस कहेंगे, इधर भी मुख्य फोकस है, और ये 2f है, डबल है मतलब मुख्य फोकस से 2f है, और प्रतिबिंब को अलग अलग पोजीशन में रख के देख रहे हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो जब भी फोकस पे रखते हैं तो प्रतिबिंब अनंत पे बनता है, याद रखिए। जब वस्तु को पास में और ला रहे हैं, कितना पास है देखो, ये प्रकाश केंद्र है P और फोकस दोनों के बीच में रखते हैं तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? देखिए प्रतिबिंब यहाँ पर इधर कहीं बन नहीं रहा है, वस्तु की ओर ही बन रहा है, तो वस्तु की ओर प्रतिबिंब बनता है जब बहुत पास में ला देते हैं तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम ध्वनि से संबंधित बनाएंगे, तो ज़रूर देखिए और बच्चों तक अधिक से अधिक पहुँचाइए। कक्षा 8वीं का है और ये कक्षा 8वीं का है मतलब ये बहुत सारे परीक्षाओं के लिए उपयोगी है, NCERT लेवल का प्रश्न है। थैंक यू।